जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 132 प्रश्नों को रखा गया है, जो कि सभी की सभी प्रश्न जो रहेंगे दोस्तों वो फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए और STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गुलाब में नीला रंग किसके कारण होता है? अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर बता देना है डैफोडिल। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर है, कार्नेशन में कट फ्लावर उत्पादन के लिए की जाने वाली क्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डिसबडिंग कहते हैं इसको। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चमेली का वानस्पतिक नाम बताना है। चमेली का बॉटनिकल नेम बताना है दोस्तों। बॉटनिकल नेम होता है जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन कह रहा है, गुलाब के कांटे रहित किस्म बताना है। गुलाब की ऐसी किस्म का नाम बताना है जिसके अंदर कांटे नहीं पाए जाते हैं, तो आपको बता देना है सुचित्रा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रजनीगंधा का उत्पत्ति स्थल बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्लेडियोलस का उत्पत्ति स्थल, तो राइट आंसर हो जाएगा एशिया भी माना गया है, अफ्रीका, और यहाँ पर एशिया अफ्रीका दोनों माना गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चाइना एस्टर किस कुल से संबंधित है? चाइना एस्टर की फैमिली बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा एस्टरेसी। आपको याद रखना है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विटरिंग की क्रिया की जाती है, तो सब लोग जानते हैं विटरिंग की क्रिया गुलाब के अंदर करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुलाब के उत्परिवर्तन से तैयार की गई किस्म कौन सी है? म्यूटेंट वैरायटी बताना है गुलाब की कौन सी तैयार की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूसा मोहित भी है, प्रिया भी है, मोहिनी भी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। क्वेश्चन कह रहा है, जास्मीन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? अच्छा क्वेश्चन है, तो पारसी भाषा आपको याद रखना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रजनीगंधा की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त pH मान कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 6.5 से 7.5। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, सजावट के लिए मुख्यतः किस आर्किड का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैम्बिडियम का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सैम्बिडियम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जरबेरा का व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो जरबेरा का जो व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है सकर्स के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एंथोरियम में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ग्लोरी ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? तो आपको बता देना है गुलदाउदी को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से गमलों में लगाते हैं, तो गमलों में जो लगाया जाता है
वो मिनिएचर गुलाब को लगाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रजनीगंधा का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सल्ककंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन कह रहा है पोलियंथा गुलाब का संकरण बताना है। तो पोलियंथा गुलाब का संकरण यानी कि क्रॉस बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हाइब्रिड टी रोज और फ्लोरीबंडा, इन दोनों के क्रॉस से पोलियंथा गुलाब का। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है क्रोसेंडा में गुणसूत्र संख्या 2n बराबर बताना है कितना होता है? तो 2n बराबर 40 होता है, आपको याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुलाब में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। क्वेश्चन कर रहा है बर्ड ऑफ पैराडाइज का उत्पत्ति स्थल बताना है। तो वो हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर है। कार्नेशन की कट फ्लावर के लिए सफ़ेद रंग की किस्म कौन सी है? तो आपको बता देना है रोमा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रजनीगंधा के प्रवर्धन के लिए कितने सल्ककंदों की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1.25 से लेकर 1.5 लाख। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लेडियोलस की फैमिली बताना है। तो इसकी फैमिली होती है इरिडेसी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है लेडीज स्लीपर आर्किड की किस प्रजाति को कहा जाता है? लेडीज स्लीपर आर्किड की किस प्रजाति को कहा जाता है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी फाफिलो पेडिलम। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंथोरियम कौन सी भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। क्वेश्चन कह रहा है एंथोरियम की लाल रंग की जो किस्म है उसका नाम बताना है। तो फ्लेम आपको याद रखना है, सी ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नूरजहां किस्म है। तो ये किस्म हो जाएगी चेती गुलाब की नूरजहां। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चाइना ईस्टर की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान। तो राइट आंसर हो जाएगा 6.8 से लेकर 7.5। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुलदाउदी में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 9। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। क्वेश्चन कर रहा है कार्नेशन में कैलिक्स स्प्लिटिंग रोग किस कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि रात का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर भी होता है, तापमान में अंतरण आने पर भी होता है, अधिक नाइट्रोजन के प्रयोग से भी होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मोंगरा का वानस्पतिक नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन जैस्मिनम सैम्बेक। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेंदे की बुआई के कितने दिन बाद पिंचिंग की क्रिया की जाती है? तो पिंचिंग की क्रिया 40 दिन बाद की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है रजनीगंधा के सल्ककंद में सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए कितने प्रतिशत थाई यूरिया का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी 4%। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लेडियोलस है। तो ग्लेडियोलस एक प्रकार का लॉन्ग डे प्लांट है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे डव आर्किड किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर याद रखेंगे पेरिस्टेरिया को कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन जरबेरा की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना रखते हैं? तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बेस्ट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 38 बर्ड ऑफ पैराडाइज
का कुल बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा म्यूजेसी। 39 नंबर क्वेश्चन, कार्नेशन को कहा जाता है। तो कार्नेशन को क्लोगिली फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं, डिवाइन फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं, क्लोपिक्स के नाम से भी जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, गुलाब का उत्पत्ति स्थल। तो गुलाब का उत्पत्ति स्थल जो माना गया है भारत माना गया है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चतुर्गुणित क्रोसेंड्रा की बीज दर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42, कार्नेशन का व्यावसायिक प्रवर्धन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो ये तना कलम के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जैस्मिनम और एंटिकुलेटम की किस्म बताना है। इसकी किस्म कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परिमुलाई जो है ये किस्म हो जाएगी। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, गुलाब के प्रथम पादप प्रजनक थे। तो वो हो जाएंगे दो यहाँ पर बी ऑप्शन डॉक्टर BK रॉय। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45, एंथोरियम की ऑरेंज रंग की किस्म कौन सी है। तो वो हो जाएगा सनशाइन। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फ्रेंच गेंदे में पौधरोपण दूरी रखी जाती है। तो आपको बता देना 30 × 30 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 स्क्रीन पर है, ग्लेडियोलस की उत्परिवर्तन द्वारा तैयार की गई किस्म कौन सी है। तो आपको बता देना शोभा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन से गुलाब में एक शाखा पर एक ही फूल आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड टी रोज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एंथोरियम की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त pH मान होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 5.5 से लेके 6.5। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एंथोरियम में पौधरोपण दूरी रखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 × 30 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुलाब के फल को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हिप्स कहा जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मॉथ आर्किड किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन फेलानेप्सिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। क्वेश्चन कह रहा है, चाइना ईस्टर की बीज दर। तो राइट आंसर हो जाएगा 625 से लेकर 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन का कार्नेशन के वाष्पशील तेल में सर्वाधिक पाए जाने वाला रसायन कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन बेंजोइट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। डॉक्टर BP पाल ने गुलाब की कौन सी किस्म विकसित की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूसा सरबती। क्वेश्चन नंबर 56 गुलदाउदी है। तो गुलदाउदी है यहाँ पर डी ऑप्शन, यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा 60 डे प्लांट। क्वेश्चन नंबर देखें 57 कार्नेशन की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त pH मान होता है। तो 5.5 से 6.5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन करा है, गोवा का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो बता देना है क्रोसेंड्रा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जरबेरा किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कंपोजिटी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पश्चिमी राजस्थान के लिए गुलाब की उपयुक्त मूलवृंत कौन सी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए और इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा रोजा इंडिका वैरायटी ओडोरेटा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, ग्लेडियोलस की फ्यूजेरियम विल्ट जो है इसकी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है। तो कुमकुम याद रखेंगे डी ऑप्शन।
फ्यूजेरियम विल्ट की प्रतिरोधी जो किस्म हो जाएगी ग्लेडियोलस की, वो कुमकुम है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, जैस्मिनम सैम्बेक में तेल की मात्रा होती है। तो तेल की मात्रा 0.26%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से जॉइंट बर्ड ऑफ पैराइड्स है कौन सा है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, स्टेरिलाइजा निचोटी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चेती गुलाब में तेल की मात्रा होती है। तो 0.4% यहाँ पर। 65 नंबर क्वेश्चन, कार्नेशन किस फैमिली से बिलोंग करता है? फैमिली का नाम बताना है कार्नेशन की। तो यहाँ पर कैरियोफिलेसी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर देखेंगे, क्रोसेंड्रा किस कुल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा एकेंथेसी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुलाब में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? टी बडिंग आपको याद रखना है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से वाइट बर्ड ऑफ पैराइड्स कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टेरलाइजा एगुस्टा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 स्क्रीन पर है, गुलाब का 1 लीटर वाष्पशील तेल उत्पादन करने के लिए कितने फूलों की आवश्यकता होती है? तो वो हो जाएगा 3.5 टन प्रति हेक्टेयर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एंथोरियम का प्रवर्धन किया जाता है। तो डिवीजन द्वारा भी किया जाता है, कटिंग के द्वारा भी किया जाता है, टिश्यू कल्चर द्वारा भी किया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कार्नेशन का भारत में आगमन हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1980 में। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एंथोरियम की खेती के लिए उपयुक्त तापमान है। तो 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर, गुलदाउदी में पिंचिंग कब की जाती है? तो 7 यहाँ पर आपको याद रखना है, 4 सप्ताह बाद पिंचिंग की क्रिया की जाती है गुलदाउदी के अंदर। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वाष्पशील तेल निकालने के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो रोजा डेमेसियाना, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गेंदा की बीज दर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुलाब में प्रवर्धन के लिए उपयुक्त समय। तो राइट आंसर हो जाएगा नवंबर दिसंबर महीना सबसे अच्छा माना गया है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चाइना एस्टर की खेती के लिए दिन का तापमान होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। क्वेश्चन करा, कार्नेशन किस रोग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है? तो बताना है कार्नेशन किस रोग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उकठा रोग, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79, जरबेरा की खेती के लिए उपयुक्त अपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 70 से लेकर 75%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा, स्प्रे प्रकार के कार्नेशन में पौधे रोपण दूरी कितनी रखी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 × 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81, एंथोरियम के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान है। तो वो हो जाएगा 13 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, गुलाब में प्रूनिंग के लिए उपयुक्त समय। तो राइट आंसर हो जाएगा नवंबर दिसंबर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से केबेज गुलाब कौन सा है? केबेज गुलाब का नाम बताना दोस्तों। तो रोजा, यहाँ पर सेंटिफोलिया जो है ये केबेज गुलाब के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84, जरबेरा में जड़ गलन रोग किस कारण होता है? तो पीथियम के द्वारा होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85,
बर्ड ऑफ पैराडाइज का उपयोग भाग बताना है। बर्ड ऑफ पैराडाइज का उपयोगी भाग कौन सा है? तो वो हो जाएगा स्पाइक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन करा है, ट्रैप क्रॉप के रूप में उपयोग में लिए जाने वाला पुष्पीय पादप कौन सा है? तो वो हो जाएगा गेंदा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है, कार्नेशन में गुलाब, यहाँ देखें कार्नेशन में सफ़ेद गुलाब को रंगीन करना कहलाता है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि टिटिंग कहलाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुलाब की नीले रंग की जाति है। यहाँ पर जाति मतलब वैरायटी बताना है, कौन सी वैरायटी है गुलाब की जो जिसके अंदर नीले रंग के फूल लगते हैं। तो वो हो जाएगी संभा, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन करा है, क्रोसेंड्रा की खेती के लिए मृदा का पीएच मान होना चाहिए। तो 6 से लेकर 7.5 याद रखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुलाब में पौधरोपण के लिए उपयुक्त समय। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, तो यहाँ पर सितंबर अक्टूबर का महीना याद रखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सजावटी पौधों की रानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्लेडियोलस को। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 स्क्रीन पर है, गुलाब की चोनी फफूंदी के प्रतिरोधी किस्म बताना कौन सी है? तो टोपाज आपको याद रखना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कट फ्लावर कौन सा है? तो वो हो जाएगा कार्नेशन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुलदाउदी में रोपण की उपयुक्त समय बताना है। तो गुलदाउदी में रोपाई का उपयुक्त समय कौन सा होता है, कौन सा महीना माना गया है? तो याद रखेंगे जून और जुलाई के महीने में। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फॉक्स टेल ऑर्किड किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो एरिड्स को कहा जाता है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96, रजनीगंधा की फैमिली बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इमारी लीडिसी। 97 नंबर क्वेश्चन, गुलाब में प्रूनिंग के कितने दिन बाद पुष्पन होना आरंभ हो जाता है? तो 60 से 65 दिन का समय लगता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन का कार्नेशन में कट फ्लावर्स का उपज बताना है। तो उपज की बात करें 4 से 6 यहाँ पर टन जो है उपज, 4 से 6 स्टेम यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेम प्रति प्लांट याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, गुलदाउदी में तुड़ाई किस माह में की जाती है? तो अक्टूबर और दिसंबर का महीना। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गेंदे के उत्पत्ति स्थल बताना है। तो गेंदे का उत्पत्ति स्थल मैक्सिको माना गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ग्लेडियोलस का प्रवर्धन होता है। तो इसका प्रवर्धन घनकंद के द्वारा होता है। 102 नंबर क्वेश्चन, गुलाब में लूज फूलों का उत्पादन होता है। तो वो होता है दोस्तों 2500 से लेकर 3000 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ए ऑप्शन यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन नहीं होगा। लूज फ्लावर का उत्पादन पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3.5 टन प्रति हेक्टेयर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 103। क्वेश्चन कह रहा है, गुलदाउदी में लूज फ्लावर की उपज। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20 टन प्रति हेक्टेयर। 104 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पिंचिंग की क्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ये गेंदे के अंदर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घनकंद द्वारा प्रवर्धन किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्लेडियोलस में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106, गुलाब में कट फूलों का उत्पादन होता है। तो वो होता है 2.5 से लेकर 3 लाख फूल। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत में मुख्य अलंकृत उद्यान की स्थिति के लिए गलत कथन कौन सा है?
पिंजौर मुगल गार्डन ये पंजाब में नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लाल बाग कर्नाटक के अंदर है। वृंदावन गार्डन कर्नाटक मैसूर के अंदर स्थित है। शालीमार गार्डन जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, भारत के मुख्य अलंकृत उद्यान की स्थिति के लिए गलत कथन कौन सा है? रोज गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, ये भी ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सिम पार्क, तो ये कोनूर में स्थित है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर रामोजी सिटी जो है फिल्म सिटी गार्डन्स, ये मुंबई के अंदर स्थित नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109। क्वेश्चन कह रहा भारत के मुख्य अलंकृत उद्यान की स्थिति के लिए गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन का चुनाव करना है। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110। राष्ट्रपति भवन गार्डन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये एडविन लुटियन के द्वारा तैयार किया गया था, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फूलों में भारत में सर्वाधिक निर्यात करते हैं। तो फूलों में भारत से जो सर्वाधिक निर्यात करते हैं वो किया जाता है सूखे फूल का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112। क्वेश्चन करा अलंकृत बागवानी में फूलों की क्यारियां, हरियाली या किसी अन्य अलंकृत वृक्ष के पथ रास्तों को आपस में अलग करने के लिए छोटे कम बढ़ने वाले पौधे पत्थरों को एक सीधी रेखा में निश्चित ऊंचाई तक उगाया जाना क्या कहलाता है? तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो एंजिंग के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पौधों में काट छांट करते हुए उन्हें किसी पक्षी, वाद्य यंत्र, पशुओं अथवा अन्य आकृति देना क्या कहलाता है? तो उसको हम टोपियरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। उथले गमलों में पौधों को लगाकर उनकी जड़ों तथा शाखाओं में काट छांट कर उन्हें छोटा रूप देना क्या कहलाता है? तो उसको बोनसाई के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा बोनसाई कौन से देश की उत्पत्ति मानी गई है? तो जापान याद रखेंगे, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116। अलंकृत उद्यान में हरी कालीन घास के रूप में लगाना कहलाता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। अलंकृत उद्यान में हरी कालीन घास के रूप में लगाना क्या कहलाता है? तो उसको हम लॉन के नाम से भी जानते हैं, हरियाली के नाम से भी जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन कह रहा है अलंकृत उद्यान में झाड़ियों को समूह में लगाना क्या कहलाता है? तो उसको झुरमुट के नाम से, हेज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। लॉन के लिए सबसे उपयुक्त घास कौन सी है? तो याद रखेंगे बरमुंडा घास। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119। क्वेश्चन कह रहा है अलंकृत उद्यान का हृदय किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है लॉन को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोड के किनारे पेड़ लगाना क्या कहलाता है? तो उसको एवेन्यू के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलंकृत उद्यान लगाने की वह शैली जिसमें ज्यामितीय सममिति का पूरा ध्यान रखा जाता है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको औपचारिक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। मिरर इफेक्ट अलंकृत उद्यान लगाने की कौन सी शैली में रखा जाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। किसी भूभाग में प्राकृतिक दृश्य बनाने के लिए कौन सी शैली का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल उद्यान, फ्रेंच उद्यान और पार्सियन उद्यान किस शैली के उद्यान हैं? तो आपको बता देना औपचारिक शैली के उद्यान है।
125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जापानीज उद्यान किस शैली के उद्यान हैं? तो ये अनौपचारिक शैली के उद्यान है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126 ब्रिटिश उद्यान किस शैली के उद्यान हैं? तो आपको बता देना है स्वतंत्र शैली के। 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहता हुआ जल बरादरी कौन से उद्यान की विशेषता है? तो यहाँ पर मुगल उद्यान आपको याद रखेंगे, मुगल गार्डन। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है फूलों की क्यारियाँ टोकरी कौन से उद्यान की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश गार्डन की। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चाय उद्यान कौन से उद्यान की विशेषता है? तो याद रखेंगे जापानीज। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 क्वेश्चन कह रहा है जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट कौन से फल और सब्जियों को भी काम में लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग मोरी मोना के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट स्कूल को क्या कहते हैं? उसको हम इकेबाना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे रोजा डेमेसियाना को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम चेती गुलाब के नाम से भी जानते हैं, दशमुख गुलाब के नाम से जानते हैं और यहाँ पर बुल्गेरियन गुलाब के नाम से भी जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइए। पसंद आए लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। कल की क्लास के अंदर पशुपालन के प्रश्नों को लेकर आएंगे, जो कि काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। दोस्तों उस मैराथन क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। उस मैराथन क्लास के अंदर अधिक से अधिक प्रश्नों को लेकर आएंगे, कम से कम 306 प्रश्नों को रखेंगे, जो कि एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।